नमस्कार, मैं हूं मनीष मेहता और आज हम पहुंचे हैं दुमका, जो कि संथाल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जगह माना जाता है। खास बात यह है कि महज 4 दिन के बाद संथाल में की जो जनता है वो तमाम राजनीतिक दलों के भाग्य का फैसला करेगी, यानी अपने वोट का प्रयोग करेगी। और इस खास कार्यक्रम में सबसे पहले हम परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद है, कांग्रेस की तरफ से मौजूद है प्रोफेसर मनोज अम्बस्ट, झारखंड मुक्ति मोर्चा से हैं सुभाष सिंह जी और बीजेपी से है प्रोफेसर धनंजय मिश्रा। लेकिन दुमका जो सीट है और जो संथाल बात जब भी आती है तो अक्सर लोग कहते हैं कि ये झारखंड मुक्ति मोर्चा का गढ़ है। लेकिन कल जिस तरीके से प्रधानमंत्री का यहाँ पर दौरा हुआ और प्रधानमंत्री ने जिन सवालों को यहाँ पर उठाया है, उसके बाद क्या इस गढ़ में सेंध लग जाएगी? इसका सीधे जवाब ले लेते हैं सुभाष जी से। देखिए, सेंध का कहीं प्रश्न नहीं है। झारखंड मुक्ति मोर्चा 2009 में जितना मजबूती के साथ आया था, उससे कहीं ज्यादा मजबूती के साथ आएगा। अब रही बात कि कल की बात बता रहे हैं, तो कल का जो भीड़ आप बता रहे हैं संथाल परगना प्रमंडल का था ही नहीं। वो आसनसोल से, वो बौंसी से, भागलपुर से। ये तो मोदी जी की परंपरा है कि जहां भी मीटिंग किए हैं तो 70,000 आदमी बाहर से भेज दिए, बोलते हैं भीड़ जुटा दें। लेकिन ये असर पड़ने वाला दुमका के संथाल परगना, ये कह रहे हैं भीड़ बाहर की थी। इनका कहना ये बौखलाए हुए हैं, इनके बैलून की हवा निकल गई है। इनके बैलून की हवा निकल गई है। इन्होंने ये अपार भीड़ देखने के बाद ये कह रहे हैं कहां बर्धमान, आसनसोल, जो यहां से सैकड़ों किलोमीटर दूर है, वहां से हम बुला सकते हैं। और हमारे पड़ोस के जो विधानसभा क्षेत्र है दुमका के जो लोग हैं वो क्या नहीं आ सकते हैं? इसलिए इनकी बातों में कोई सच्चाई नहीं है। कह रहे हैं आपके दावे जो है वो खोखले हैं। अच्छा, एगो बात बताइए मनीष जी, खोखला कौन चीज है नहीं है, इनको बताइए कि कहां 40 बरस का राजनीतिज्ञ नरेंद्र मोदी, कहां 7 बरस का राजनीतिज्ञ हेमंत सोरेन जी, इतने बड़े हस्ती से चैलेंज कर दिया तो घबराया कौन है कि मामूली है यहाँ पर नरेंद्र मोदी को आना पड़ा। देखिए नरेंद्र भाई मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं और इन्हीं के पार्टी के गुरुजी, तथाकथित गुरुजी शिबू सोरेन जी यहाँ पिछले 35 वर्षों से यहाँ जो शोषण हो रहा है उस शोषण में कहीं कुछ नहीं कर रहे हैं। यहाँ से पलायन हो रहा है, उस पलायन को रोकने में अक्षम है। यहाँ शिक्षा, चिकित्सा, व्यवसाय कहीं भी सुरक्षित नहीं है लोग। और तो और सबसे विडंबना यह है कि सिर्फ यहाँ से चुनाव जीत करके जाते हैं, लोकसभा में एक प्रश्न नहीं उठा पाते हैं। दुखद स्थिति है, पिछले 30 वर्षों से माननीय सांसद शिबू सोरेन जी यहाँ से जीतते हैं और एक अदना सा केंद्रीय विद्यालय यहाँ नहीं है। और पिछले 14 साल का जो ये 14 महीने की जो शासन व्यवस्था के बारे में कहते हैं, इसमें जो भी कार्य हुआ है वो हमारी सरकार की कार्य योजना में थी। मैं आऊंगा सुभाष जी, मैं आऊंगा आपके पास। मनोज जी को भी शामिल कर लेते हैं इस बहस में। देखिए, इन लोग की लड़ाई तो सारी झारखंड की जनता देख रही है। काम क्या हुआ, विकास क्या हुआ है, ये दुमका की जनता इनको बहुत जल्द जवाब देने वाली है। और एक चीज स्पष्ट रूप से जान लीजिए कि हमारे कल राहुल जी के आने के बाद परिस्थितियां फिजा इतनी बदलेंगी कि यहाँ की जनता देखेगी। क्या परिस्थितियां इस कदर बदलेगी कि संथाल में विकास की गंगा बहेगी? संथाल में तो जब कांग्रेस जितनी भी नीतियां लागू हुई है विकास की गंगा की, सभी कांग्रेस ने का ही बनाया हुआ है, भले आज जो लोग बोल रहे हैं। चलिए मैं आऊंगा, पहले बीजेपी से जवाब ले लेता हूं। देखिए, जिस तरह केंद्र में माँ बेटे की सरकार चली गई, उसी तरह झारखंड में भी पिता पुत्र की सरकार जाने वाली है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। चलिए सुभाष जी। अच्छा मनीष जी, हमको लगता है कि ये दुमका या झारखंड के हैं ही नहीं, कारण कि ये बोलते हैं तथाकथित गुरुजी। अब पूरा वर्ल्ड बोलता है, इनके मोदी जी भी गुरुजी बोलते हैं, इनको जानकारी नहीं आ रही, बोलते हैं तथाकथित। रही बात कि बाप बेटे की बात बोलते हैं, तो पहले वो मोदी जी से पूछिए कि बेटे से घबराए हैं तो बाप से कितना घबराएंगे। सीधे चलते जनता के बीच में और उनसे इस तमाम जो सवाल उठाए गए हैं, यहाँ पे जो तमाम राजनीतिक दलों के जो प्रतिनिधि हैं उनके तरफ से जो सवाल उठाए गए हैं, उसकी हकीकत जो है, उसका जो रियलिटी टेस्ट है, उसको हम परख लेते हैं पहले आम लोगों के बीच में। जी प्लीज खड़े हो जाए। जी बोलिए। आपने सुना, बीजेपी के नेता को भी सुना, आपने झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता को भी सुना और कांग्रेस के भी नेता को सुना, क्या कहना चाहिए? बीजेपी अभी सरकार मजबूत दे सकती है और बीजेपी ही देश को चला सकती है ढंग से, और कोई नहीं चला पाएगी। बीजेपी एक मजबूत सरकार दे सकती है। जी मैं आ रहा हूँ, बोलिए प्लीज। मेरा एक सवाल है, अभी जेएमएम और कांग्रेस के लोग हैं
अभी कहना है कि 14 महीने में हमने जो किया किसी नहीं किया। इससे पहले हेमंत सोरेन डिप्टी सीएम थे 28 महीने तक। उससे थोड़ा पहले जाते हैं तो गुरुजी तमाड़ विधानसभा चुनाव हारने तक झारखंड के सीएम थे। और हाँ, मेरा सवाल है उसके बाद जो G5 का गठन हुआ जिसमें 5 मंत्री थे, चंद्र प्रकाश चौधरी, NS एक्का, कमलेश सिंह, मधु कोड़ा, जिसमें 4 लोग पर केस चल रहा है और स्टीयरिंग कमेटी के अध्यक्ष गुरुजी थे। मैं आऊंगा जी, बोलिए प्लीज। आप हमें पूछना है भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि से कि 9.5 वर्ष उनको मिला झारखंड में, 9.5 वर्ष में अपना वो 9 को काम गिना दें जो जनता के लिए किए हों। मैं आऊंगा आप लोगों के बीच में, लेकिन कई और अहम सवाल है। मैं आपसे जानना चाहता हूं सर, ये बताएं कि आपने देखा है यहाँ पे तमाम जितने भी पार्टियों के नेता बैठे हुए हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर इस बार मौका हमें मिलेगा तो हम संथाल में विकास करेंगे। क्या आपको लगता है कि अगर पिछले 14 सालों में राज्य अलग होने के बाद अगर यहाँ डेवलपमेंट नहीं हुआ है तो क्या ये तमाम पार्टियां एक साथ जिम्मेदार हैं या नहीं है? एक उदाहरण मैं दूं कि गोविंदपुर साहबगंज पथ आज तक नहीं बन पाया। शुरुआत मुंडा जी के कार्यकाल में हुई थी, लेकिन आज 14 महीने में क्या प्रगति बताएं। और दुमका में जो समस्या है ट्रैफिक का, आज आप देखिए गाड़ी की संख्या बढ़ गई, कहीं भी रिंग रोड नहीं है। आज इतनी ज्यादा समस्या है कि ट्रैफिक के चलते हर सप्ताह कम से कम 10 मौतें हो रही है। इसके लिए कौन जिम्मेवार है? कौन जिम्मेदार है? ट्रैफिक समस्या है शहर के बाहर। जी मैं आ रहा हूँ, बोलिए प्लीज। मेरा सवाल है बीजेपी का जो यहाँ प्रतिनिधि है, 10 साल इनका राज में शासन रहा, इन्होंने विस्थापन की पलायन की बात की, तो 10 साल में इन्होंने इस राज्य में रोजगार का सृजन क्यों नहीं किया जो यहाँ के युवा बाहर न जाए? मैं आता हूँ जी, बोलिए। जब कभी भी झारखंड की जनता ये सवाल करती है कि 14 वर्षों में झारखंड का विकास क्यों नहीं हुआ, तो ये नेता यही कहते हैं कि यहाँ पे कभी भी स्थिर सरकार नहीं रही, क्योंकि हमेशा गठबंधन की सरकार रही। इस बार भी विधानसभा चुनाव में शहर पार्टियां वही करती जा रही है, गठबंधन की ही सरकार बनाने जा रही है। वो बीजेपी वाले आजसू लोक जनशक्ति पार्टी और उनके साथ गठबंधन कर लिया है, तो फिर से तो ये वही गाना गाएंगे कि गठबंधन, तो हम वोट उन्हें क्यों दें? नहीं, इसमें एक और सवाल जो मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा वो ये कि जिस तरीके से जेएमएम और कांग्रेस के रिश्तों में भी दरार आई है, लेकिन जो नजदीकियां हैं वो अभी भी कभी कभी हमें झलक जाती है। पहले मैं बीजेपी से ही सवाल कर लेता हूं। यहां पब्लिक पूछ रही है कि आप कह रहे हैं कि हम स्थिर सरकार देंगे, लेकिन चुनाव पूर्व ही आपने 2 पार्टियों के साथ गठबंधन कर लिया। चुनाव पूर्व गठबंधन और चुनाव के बाद का अनैतिक गठबंधन, इन दोनों में बहुत भेद है। हमने अभी अपने यहाँ छोटे दल आजसू लोजपा के साथ गठबंधन किया है। यह गठबंधन चुनाव पूर्व है, इसमें सत्ता में हम पूर्ण बहुमत के साथ आ रहे हैं और नहीं अनैतिक, ये अनैतिक गठबंधन नहीं है। ये आज सबसे विडंबना यह है कि जो कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा की वर्तमान में सरकार चल रही है, इसमें ये लोग अलग अलग लड़ रहे हैं और लड़ने के बाद फिर ये एक होंगे और फिर किसी मधु कोड़ा को ये चीफ मिनिस्टर बनाएंगे और झारखंड को लूटने का कार्य करेंगे। मेरा सवाल यह है कि इसी झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिलाकर के आपने भी सरकार बनाई थी 28 साल की, तो फिर वो और आप कैसे अलग अलग है? ये उस जिस मुद्दे पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने, जिस स्थानीयता के मुद्दे पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भाजपा से समर्थन वापस लिया, क्योंकि ये हमारे विकास से डर गए थे, इन्हें अपनी जमीन खिसकती हुई नजर आ रही थी और इसलिए इन्होंने बेवजह बेबुनियाद आरोप लगा करके हमारी मुंडा सरकार से समर्थन वापस लिया और राज्य को अस्थिरता के गर्त में ढकेल दिया। इन्हीं के कारण 3 बार यहाँ राज्यपाल का शासन हुआ, राष्ट्रपति शासन हुआ है, राज्यपाल शासन किया, जहां अप्रत्यक्ष रूप से यह कांग्रेस का शासन था। ले लेते हैं सुभाष जी, 2 इश्यूज यहां पे रेज हुए हैं। पहला ये कि अगर बीजेपी चुनाव पूर्व 2 पार्टियों के साथ गठबंधन करके जनता के बीच में जा रही है और स्थिर सरकार की बात कर रही है, तो ऐसे में आप कहां अलग हैं? आप भी तो सरकार में हैं, कांग्रेस के साथ है और अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। ये इसकी क्या गारंटी है कि आफ्टर इलेक्शन आप दोनों सब एक साथ क्यों हो जाएंगे? देखिए, इनका कहना जैसे ये ज्योतिष वाली बात करते हैं कि हम पूर्व बहुमत में आ रहे हैं, तो इनके पार्टी में सिर्फ ज्योतिषाचार्य लोग ही भरे हुए हैं, तो ज्योतिष क्यों नहीं कह दिया कि मुख्यमंत्री कौन होगा? हमने 81 सीट पर चुनाव लड़ा है और 81 सीट पर चुनाव लड़ते हुए हम लोगों ने इस चीज का घोषणा कर चुका है हमारी पार्टी कि हमारा
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन होंगे। रही बात कि इन लोगों ने स्थानीयता की बात उठाई, हमारे मुख्यमंत्री जी अपने कार्यकाल में सभी पार्टियों को बुला करके स्थानीय नीति पर बात किया है और स्थानीयता पर उन्होंने कहा है कि यहाँ चतुर्थ वर्गीय और तृतीय वर्गीय श्रेणी में स्थानीय लोगों को देंगे। ये क्या करेंगे फैसला झारखंड मुक्ति मोर्चा कर सकती है। इसका जवाब आपने, मेरे सवाल का जवाब आपने नहीं दिया। मेरा सवाल ये है कि अगर इन्होंने चुनाव पूर्व गठबंधन करके ये जनता के बीच में गए हैं तो इसकी क्या गारंटी है कि चुनाव के बाद आप कांग्रेस के साथ गठबंधन करके सरकार नहीं बनाएंगे? देखिए, आज तक जितनी बार झारखंड में चुनाव हुआ है जनता खंडित जनादेश दिया है। उस जनादेश का इन्होंने भी पालन किया, मैं भी पालन किया हूं। जनता का जनादेश जैसा आता है, जो जनता जनादेश देती है वैसा काम करना पड़ता है। हम कह देंगे कि गुड़ खाए गुलगुल्ला से परहेज, ये सब कुछ पहले कर लेते हैं और हमको बाद में दोषी बनाते हैं। 9.5 वर्ष तक शासन किए, आज हमको दोषी बनाते हैं। मैं आऊंगा सीधे चलते हैं जनता के बीच में, फिर उनसे सवाल ले लेते हैं। जी मैं आ रहा हूं, जी बताएं। मेरा सवाल है कि दुमका को रेफरल अस्पताल के नाम में जाने लगा। 35 साल से सांसद जब यहाँ के जेएम के है तो 35 साल में अभी तक दुमका का अस्पताल का विकास नहीं कर पाया गया है, तो क्या झारखंड में पास या कर पाएंगे? बिल्कुल, ये एक अहम इश्यूज है कि अगर दुमका में कोई बीमार हो जाए, अचानक उसको इमरजेंसी में भर्ती करना पड़े तो तुरंत उसे रातों रात धनबाद रेफर करना पड़ता है। दुमका जैसे उप राजधानी में आप सोचिए कि एक बेहतर हॉस्पिटल नहीं है। जी कुछ आप कहना चाहेंगे? यहाँ पर कोई व्यवस्था ही नहीं है। सीधी तौर पे ये कहा जाता है कि सब व्यवस्था की गई, आने वाली सरकारें तरह तरह के शिलान्यास करती, लेकिन कहीं कुछ होता ही नहीं है। कहीं कुछ नहीं होता है। मैं आ रहा हूँ। जी बोलिए। ये तो सही है कि स्वास्थ्य विभाग एकदम लचर है हमारा, क्योंकि आज के डेट में आप सिर्फ दुमका ही नहीं, दुमका के इंटीरियर पे जाइए, कहीं भी ना तो दवाई की सुविधा है, ना ही डॉक्टर की, ना ही नर्स की सुविधा है। इसलिए स्वास्थ्य विभाग एकदम लचर स्थिति में है। जहाँ ज्यादा डॉक्टर इस डर से भी उसका इलाज नहीं करते कि ज्यादा कुछ हो जाएगा तो हमारे हाथ से बाहर निकल जाएगा, इसलिए उसको रातों रात रेफर कर देते, या तो आसनसोल, या तो धनबाद, या तो कोलकाता। रेफर अस्पताल के रूप में जाना जाता है धनबाद को। जी सर, आप कुछ होना चाहेंगे? जी आप बोलिए। कुछ नहीं, चलिए बोलिए। चलिए, इधर से कोई कुछ नहीं करना चाह रहा है, सीधे चलते हैं। जी बताएं। भाजपा वाला सवाल है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना का जो ओवरड्राफ्ट का राशि कब मिलेगा? बोलिए। सबसे पहले पूछिए बीजेपी वाले से कि प्रधानमंत्री को जो पूरे झारखंड में वो सुपारी दे रहे हैं आने के लिए, यानी बीजेपी जो है हार मान ली है, इसलिए प्रधानमंत्री को लाना पड़ रहा है। मैं आऊंगा आपके पास, और भी कुछ लोग हैं, उनसे जवाब। एम्स मेडिकल कॉलेज का दुमका में स्थापना होने वाला था, तो ये केंद्र का योजना था जो नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ यहाँ पर? जी प्रोफेसर साहब से पूछिए कि 4 से 6 महीना होने चला भाजपा की सरकार के अंदर में, कौन योजना स्कीम गरीबों के लिए लागू किए? पूछिए तुम। मैं आ रहा हूँ। यहाँ पे एक अहम इशू ये है कि सिर्फ बीजेपी के लिए ही सवाल नहीं है, जेएमएम और कांग्रेस के लिए भी ये सवाल बनता है, क्योंकि कुछ ही महीने तक पहले तक केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, जिसमें जेएमएम भी हिस्सेदार था। दुमका का अगर डेवलपमेंट नहीं हो पाया, संथाल का अगर विकास नहीं हो पाया, तो क्या इसके लिए आपकी पार्टी उतनी ही जिम्मेदार नहीं है जितनी बाकी पार्टियां हैं? कौन कहता है इनका विकास नहीं हुआ है? आज से इतिहास उलटिए, 30 साल 40 साल पहले आदिवासियों का इतिहास देखिए। इतिहास में नहीं जाऊंगा, वर्तमान में मैं जाऊंगा। अगर दुमका को रेफर अस्पताल के रूप में जाना जा रहा है तो ये कैसा विकास है? विकास की बात बोली है। और सब देखिए, कहाँ नहीं आदिवासी का विकास हुआ, हर क्षेत्र में उनका विकास हुआ है। अगर आंकड़े देखिए तो हर जगह उनका। जाइए ना भैया, आप ये बताइए कि दुमका में बेहतर इलाज का व्यवस्था नहीं है। जहां तक आप इलाज की बात कर रहे हैं, इलाज ही एक ऐसा चीज है जहां कोई भी ये नहीं कर सकता कि यहाँ ही इसकी इलाज होगी। हर लोग रेफर होते ही हैं, चाहे दिल्ली के बॉम्बे होंगे, बॉम्बे के अमेरिका होंगे, पटना के दिल्ली होंगे, झारखंड के पटना होंगे, ऐसा रेफर होता ही रहता है। लेकिन छोटी मोटी जो इलाज है, यहाँ दुमका में इसका पूरा व्यवस्था है और दुमका के लोग यहाँ के लाभ लेते हैं। मैं लेता हूँ, इसका सीधा जवाब ले लेते हैं जनता से ही। ये कह रहे हैं हर कोई कहीं ना कहीं रेफर होता ही है। जी सर, मेरा ये भी कहना है कि आज से 14 साल पहले 14 महीना के दरमियान में जो हेमंत भाई किए हैं, वो उससे पहले आपका बीजेपी का सरकार था तो कुछ नहीं हुआ, और आज वो 14 महीना के अंदर में जितना कुछ दुमका के बारे में क्या बदला है? बहुत कुछ बदला है। क्या बताइए, क्या बदला है?
आज के डेट में पानी का सुविधा किया है, लाइन का पहले से बहुत ज़्यादा सुविधा किया है और अस्पताल के लिए वो लड़ ही रहे हैं। जवाब ले लेता हूं मैं इसका। जी, आप कुछ कहना चाहेंगे सर? सर, पहले हॉस्पिटल यहाँ पे नहीं थी, यहाँ पर हॉस्पिटल बनाया गया है, डॉक्टर को नियुक्ति दिया गया है और ये लोग सोचते हैं कि तुरंत हो जाए। कोई जादू का छड़ी है नहीं जो तुरंत हो जाएगा। कम से कम 14 महीना का सरकार मिला है, 14 महीना और समय देना चाहिए, हेमंत जी को और समय देना चाहिए और वो बना के दिखना है कि झारखंड को गुजरात से अच्छा। चलिए, फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, हमारी भी मजबूरी है, लेकिन इतना जरूर है कि ब्रेक के बाद जब हम वापस लौटेंगे तो दुमका से रिलेटेड और भी जो विकास से संबंधित जो इश्यूज है वो हम सीधे उठाएंगे जनप्रतिनिधियों के सामने और उसका सीधा जवाब इन नेताओं से लेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम सीधे जनता के बीच चलते हैं। जी, अपना सवाल पूछिए। सर, मेरा सवाल ये है, यहाँ तो चिकित्सा की पूरा कड़की है लेकिन शिक्षा की तो बहुत कड़की है, क्योंकि अगर यहाँ शिक्षा का व्यवस्था रहता तो यहाँ के लोग पटना या रांची क्यों पढ़ने जाते? यहाँ का यूनिवर्सिटी का सेशन क्यों लेट चल रहा है? या आप जाके देखिए, विनोबा भाई यूनिवर्सिटी जाके देखिए, वहाँ का सेशन क्यों अच्छा है? बस मेरा बहुत बड़ा सवाल उठाया है इन्होंने, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़। यहाँ अगर हम लोग रात में पढ़ने के लिए जाते हैं तो यहाँ बिजली नहीं रहती है, और अगर यहाँ से बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं, अभी जिस तरह से देखा जाए, मैं पूछना चाहूँगा बीजेपी के प्रतिनिधि से। मैं आऊँगा सर, आज दुमका में ये हाल है कि इसमें 19% और 2014 में 49% होता है। आज कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस में कोई भी सर्टिफिकेट बनाने जाते हैं तो अगर 200 रुपया दे दिया जाए तो मैं आऊंगा आप लोग के बीच में। जी, सवाल हम बताना चाहते हैं कि आज 9 साल से बीजेपी यहाँ शासन किया, यहाँ पर कुछ नहीं किया, न शिक्षा और न पानी, कुछ नहीं। आज हेमंत बाबू को पानी आएगा। मैं आऊंगा आपके पास। मैं हमारे बीजेपी सरकार से ये पूछना चाहता हूँ, मैं एक बीएड का कैंडिडेट हूँ। पिछले 7 सालों से ये टीचर का बहाली का जो खेल हम लोग के जा रहा है, ये कब खत्म होगा? बार वैकेंसी निकलता है, एग्जाम होती है, उसके बाद कैंसिल। जेएमएम के सरकार से आपने तो जेएमएम का सरकार अभी 14 महीनों में हमारे हाई स्कूल टीचर का रिजल्ट भी दिया। इस सवाल का जवाब ले लेते हैं। जी, जैसे कि शिक्षा के बारे में आपको बताते हैं कि आज जो सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी है दुमका का, आज 5 साल में डिग्री दे रहा है ग्रेजुएशन का। स्थिति इतनी सुधार हो गया है, आज हम खुद ग्रेजुएशन का स्टूडेंट है। इस बार रिजल्ट जो मिला, मेरा 5 साल में ग्रेजुएशन हुआ, स्थिति बहुत अच्छी है। ठीक है। झारखंड के इतिहास में सबसे बड़ा घोटाला मधुरा के शासनकाल में 4000 करोड़ का घोटाला। उस समय स्टीयरिंग कमेटी के अध्यक्ष माननीय शिबू सोरेन जी थे। आज हमारे झारखंड में जो इतना बड़ा घोटाला हुआ, ये इशू है। हमारे झारखंड में युवा चाहिए, और युवा जो है हमारे हेमंत सोरेन जी एकदम सटीक हैं, और आगे जो है हम लोग हेमंत सोरेन, अपना विधायक को हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री चुनना चाहते हैं। यहाँ पे बिल्कुल, यहाँ पे 2 इश्यूज अभी तक रेज किए गए हैं। पहला ये कि अगर छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ अगर हो रहा है सुभाष जी, अगर टाइम पे, अगर हम कह सकते हैं कि अगर समय पर अगर बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पा रही है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? मनीष जी, अभी आपने लोगों से प्रश्न भी सुना और कुछ लोग उत्तर भी दे दिए आपको। ज्यादातर हिसाब हमारे भाजपा के जो प्रतिनिधि हैं उनसे लीजिए। एक जो है प्रश्न करने वाले भाई दिए, जवाब तो मैं उनसे लूंगा ही, लेकिन आप भी जवाब दीजिए, इसलिए क्योंकि आप भी सत्ता में रह चुके हैं सुभाष जी। अभी वर्तमान में आप ही की सरकार है। जवाब दे रहे हैं। आज तक
सत्ता में रहने का आकलन जो कर रहे हैं मनीष बाबू, तो आकलन आपके पास भी है कि हम लोगों ने कितना दिन सत्ता में रहा है, और सत्ता में रहा है तो रचनात्मक काम किया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि हैं, उनका प्रधानमंत्री है, बहुत से स्टेटों में उनकी सरकार है। जरा पता करके बता दीजिए कि महिलाओं को किसने आरक्षण दिया किसी तक आज तक देश में। मैं आऊंगा सुभाष जी, मैं आऊंगा, महिलाओं के आरक्षण पर आऊंगा, लेकिन आप ये बताइए कि 14 महीने से आपकी सरकार चल रही है, सूबे के मुखिया आपके पार्टी के हैं, शिक्षा मंत्री आपके सहयोगी पार्टी की हैं, तो अगर दुमका में शिक्षा की व्यवस्था बदहाल है तो क्या उसके लिए आप जिम्मेदार हैं या नहीं है? हमारी सरकार जो 14 महीना की है उसमें शिक्षा को बहुत से मजबूती से काम करने का काम किया गया है। आपको तो बताया, सब जवाब कर देने वाला है ना। अरे शिक्षा की बहाली में कौन करवाया, किसने कदम उठाया? क्या भारतीय जनता पार्टी का उठाया? क्या आप पूछ लीजिए इनसे कितना बहाली करवाया शिक्षक का। और चिकित्सा की बात जो आई है, मैं चिकित्सा के विषय में स्पष्ट करना चाहता हूं कि चिकित्सा यदि डॉक्टर की व्यवस्था कहेंगे तो आप ही का जी न्यूज का डीएनए आता है, उसमें स्पष्ट कहा गया है कि चिकित्सा किसी स्टेट का समस्या नहीं है, वो भारत की समस्या है। इसलिए कि आज पूरे भारतवर्ष में 12,000 आदमी पर एक डॉक्टर है। वो नरेंद्र मोदी से भी ऐसा पूछना चाहिए कि आज तक चिकित्सा का व्यवस्था क्यों नहीं किया। रही कि सदर अस्पताल है, रेफरल अस्पताल नहीं है। आज हमारे हेमंत सोरेन जी की सरकार ने 300 शैय्या का बेड हॉस्पिटल का उद्घाटन करवाया, और तो और उसको टाटा जैसे प्रतिष्ठित लोगों को वो दिया है ताकि स्वास्थ्य का व्यवस्था यहाँ पर सुदृढ़ हो सके और अच्छा चिकित्सा व्यवस्था मिल सके। यहाँ हेमंत सोरेन जी की रियलिटी टेस्ट भी कर लेते हैं, पब्लिक से भी पूछ लेते हैं कि सुभाष जी जो कह रहे हैं उसमें कितना दम है, सुभाष जी के जो दावे हैं उसमें कितना दम है। अगर पहले से ही अस्पताल का स्थिति दयनीय था तो 35 साल हमारे गुरुजी यहाँ के सांसद थे, और राष्ट्रीय स्तर में कोई प्रश्न उठाना एक संसद का जिम्मेवारी होती है। तो एक संसद ने क्यों नहीं अस्पताल का स्थिति सुधारा? और सवाल उठा, और इश्यूज हैं, ले लेते हैं। हेलो, मेरा बीजेपी और जेवीएम के दोनों प्रत्याशियों से सवाल है कि विकास तो पदाधिकारी ही फर्जी है, तो विकास कैसे होगा? आप जवाब दीजिए। जवाब ले लेते हैं, लेकिन इस बीच हमारे साथ जेवीएम के जो गेस्ट हैं पिंटू अग्रवाल, वो भी जुड़ चुके हैं। हम सीधे उन्हीं के पास चलना चाहेंगे, उन्हें भी इस बहस में शामिल किया जाए। पिंटू जी, आपने सुना दुमका की जनता काफी गुस्से में है। वो कह रही है कि अगर आज तक विकास नहीं हो पाया तो एक एक करके तमाम पार्टियों ने शासन किया है। आपके पार्टी के भी नेता एक वक्त झारखंड जब गठन हुआ था उस वक्त मुख्यमंत्री थे, तो क्या अगर विकास नहीं हुआ है तो क्या आप लोग सारे लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं या नहीं? देखिए, इसके लिए तो मुख्य रूप से जनप्रतिनिधि लोग जिम्मेदार होते हैं। और जहां तक सरकार की बात है, आप 28 महीने के कार्यकाल को देखिएगा और बाद के कार्यकाल को देखिएगा। उस 28 महीने के कार्यकाल में आज दुमका के विकास के लिए जो भी प्रतिनिधि बैठे हुए हैं वो अपने दावे ठोक रहे हैं। आज बाबूलाल मरांडी जी ने दुमका में रेल लाइन लाई, आज पेयजल की व्यवस्था बाबूलाल मरांडी जी की देन है। आज दुमका में बिजली की अगर देन है वो बाबूलाल मरांडी जी की देन है। दुमका में सड़कों की देन जो है वो बाबूलाल मरांडी जी की देन। बाबूलाल मरांडी जी के कार्यकाल में ही पारा टीचकों की बहाली कराई गई थी। आज ग्रामीण क्षेत्रों में जितना पुल पुलिया विकास का काम हुआ वो बाबूलाल मरांडी जी के कार्यकाल में। एक मिनट मनीष जी, मुझे आप यहाँ पर जो जितने यहाँ पर मैं आपको फिर समय दे रहा हूँ, पहले आपके जो दावे हैं उसकी सच्चाई समझ लेते हैं। ये झूठ बोल रहा है। अगर बाबूलाल की देन नहीं है, अगर बाबूलाल जी की देन होती तो बिजली आज नहीं रहती, बहुत पहले से रहती, और पानी के लिए त्राहिमाम नहीं होता। पिंटू जी ये कह रहे हैं कि अगर बाबूलाल जी की देन होती तो ये समस्याएं जो हैं पानी बिजली की, ये 8 साल पहले ही दूर हो जाती। आप यहाँ से थोड़ी बाहर निकल के कर जाइएगा, जनता से जब पूछिएगा तो आपको हकीकत बताएंगे कि दुमका के लिए, दुमका के विकास के लिए बाबूलाल मरांडी जी का क्या योगदान है। आज यहाँ पर दुमका में रेलवे लाइन पे लोग जो चल रहे हैं, रेल की जो सुविधा है वो बाबूलाल मरांडी की देन है। लोग दावे करें, एक मिनट मुझे बोले, एक थोड़ा बीजेपी को भी इस बहस में शामिल किया जाए। ये कह रहे हैं कि बाबूलाल जी का देन है, बीजेपी का देन क्या है?
ये जो भी अपनी उपलब्धि गिना रहे हैं, ये निश्चित रूप से उपलब्धि तो उस समय की भारतीय जनता पार्टी की है। अटल जी की सरकार केंद्र में थी, रेलवे यहाँ लाया गया। यहाँ जितनी भी विकास मोर्चा, आज जो विकास मोर्चा है, विकास मोर्चा जो भी उपलब्धि कर रही है, वास्तव में उपलब्धि अगर है तो वो सब भाजपा की उपलब्धि है। रही बात रोजगार की, भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ शिक्षकों की बहाली की, यहाँ नर्सों की बहाली की, यहाँ VLW की बहाली की। और अभी जो झारखंड मुक्ति मोर्चा कह रहा है कि मैंने अभी बहाली किया है, वो कोई बहाली हुई ही नहीं है। ये टेट एग्जाम के बाद कोई बहाली हुई है नहीं। ये सारे के सारे परीक्षार्थी हमारे बैठे हुए हैं रोजगार की उम्मीद में। ये जानते थे कि अभी चुनावी अधिसूचना जारी होगी और ये जबरदस्ती रिजल्ट निकाल करके एक प्रोपेगेंडा तैयार किए हैं और यह कहीं भी रोजगार देने वाला नहीं है। विकास आपने सुना, देखिए हमारे काम को तो ही प्रोपेगेंडा कहेंगे ही, कहेगी करने की क्षमता तो है नहीं। जो व्यक्ति करता है उसको प्रोपेगेंडा कहेंगे ही। करने वाला व्यक्ति, देखिए जो करता है वो ऐसा भाषण नहीं देता है। करने वाला व्यक्ति पब्लिक से पूछ लो कि दुमका को हेमंत सोरेन क्या दिए और झारखंड को क्या दिए। रही बात कि हमारे जेबीएम के साथी कहते हैं, तो पहले वो बड़ा भाई थे, अभी एक मिनट सुन लेता हूं मैं, पहले पूरा सुन लीजिए। पहले अभी बोलते हैं जेबीएम और बीजेपी, अभी भी ये टीम भी टीम है, लेकिन विकास की है तो डोमिसाइल इन्हीं का लाया हुआ संदेश है जो लोग मर रहा है। ये अगर ए टीम और बी टीम है तो क्या आप और कांग्रेस ए बी टीम नहीं है? हमारा कोई टीम नहीं है, हम अकेला टीम है, 81 सीट पर लड़ रहे हैं। चलिए मैं समझ लेता हूँ। विकास जी, यहाँ की सबसे बड़ी सुविधा जो स्वास्थ्य की जो सुविधा है, वो जो नागन्य स्थिति में, आप इस चैनल के कार्यक्रम के बाद आप दुमका के सदर अस्पताल जाइएगा, ठीक है, वहां को गरीब आदिवासी, गरीब पिछड़े लोग आपको जमीन पर लेटे हुए दिखाई देंगे। एक आईओसीयू का उद्घाटन है, ठीक है, एक आईओसीयू का उद्घाटन यहाँ पर किया गया है, ठीक है। उस आईओसीयू की स्थिति देखिएगा, वो बूचड़ खाना से भी गया गुजरा लगता है देखने में। मैं आऊंगा कांग्रेस के भी जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद है, मनोज जी, हम उनको भी शामिल कर लेते हैं। मनोज जी, पब्लिक में काफी ज्यादा गुस्सा है, तमाम जो राजनीतिक दल के जो लोग यहाँ बैठे हैं वो सारा श्रेय जो भी काम अगर संथाल में हुआ है वो अपनी झोली में डाल रहे हैं, तो फिर कांग्रेस की झोली इतनी में क्या है? ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, इससे ज्यादा और क्या बोला जा सकता है। आज इन लोगों को खारिज कर चुकी है, बाबूलाल जी को आज जनता खारिज कर चुकी है। किनको खारिज किया? भाजपा को खारिज कर चुकी है। और अब देखिए यहाँ पर जो है जनता अब किसको अब लाने जा रही है। ये एकदम निश्चित रूप से कांग्रेस जो सभी सीटों पर लड़ रही है, कांग्रेस की सरकार यहाँ बनेगी, ये निश्चित हो चुकी है। आने वाला कल बताएगा। जेएमएम उसमें सहयोगी होगा कि नहीं होगा? अरे जेएमएम तो हमारे बोले कि वो 81 सीट पर लड़ रहे हैं, मेरा कोई टीम नहीं है। उसी तरह कांग्रेस की कोई टीम नहीं है, कांग्रेस अपने मजबूत सरकार बनाएगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। कांग्रेस की सरकार बनेगी। अब देखिए हम लोग का पार्टी जमीन से काम करता है। हमारे पार्टी में कोई ज्योतिष नहीं है जो ज्योतिषाचार्य हैं, लेकिन राज्य की जनता कही है कि अब की बार हेमंत सरकार को पुनः मुख्यमंत्री बनाएंगे कही है। 4 चरणों का चुनाव समाप्त हो गया है। पूरे सारी मीडिया जानती है, सारी पब्लिक जानती है मतदान किधर हुआ है। और मैं जानता हूं कि जय जय संथाल की धरती, जय हो वीर प्रसूता जननी, तुम्हें नमन है बारंबार, अब की बार बीजेपी सरकार। चलिए देखिए, झारखंड विकास मोर्चा विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहा है। इस राज्य में सब राजनीतिक दल सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए राजनीति लड़ रहे हैं। सरकार बनाने के लिए, विकास के लिए किसी ने राजनीति नहीं कर रहे हैं। सब सरकार बनाने के लिए कर रहे हैं। झारखंड करने के लिए हासिल करने के लिए कर रहे हैं। झारखंड विकास मोर्चा विकास के लिए राजनीति कर रहा है। पार्टी सत्ता के लिए चुनाव में नहीं है। सत्ता के लिए कोई उनके लिए महत्वाकांक्षी चीज नहीं है। बाबूलाल मरांडी जी के लिए वो सत्ता अगर महत्वाकांक्षी रहती तो वो भ्रष्टाचार से भी समझौता करके अपनी सरकार चला लेते। वो जवाब ले लेते हैं। देखिए, बाबूलाल जी का तो जीभ लपलपा रहा है लेकिन मौका नहीं मिल रहा है। लेकिन अभी मेरे बड़े भाई बोले बीजेपी, वास्तव में आज से कुछ बरस पहले बीजेपी था, आज बीजेपी नहीं है, आज है एमजीपी, मोदी गुजरात पार्टी। लोगों ने इस बात को माना। हमें फक्र है कि
माननीय नरेंद्र भाई मोदी हमारे प्रधानमंत्री हैं और भारत के प्रधानमंत्री हैं। कल का उमड़ा हुआ जनसैलाब इन लोगों को हताशा के गर्त में धकेल रहा है और बार बार मैं कह रहा हूं कि ये चारों चरण के मतदान के बाद ये पांचवा चरण जो है जनसैलाब से जेएमएम घबरा गया है। देखिए, यदि महाबली खली को सबने जाना और झारखंड के महाबली खली हेमंत सोरेन है, यदि इतना ही स्टार था और मुख्यमंत्री का उम्मीदवार था तो काहे प्रधानमंत्री को बुला रहे हैं? यहाँ का स्टार को उतार के दिखाते। देखिए, आज 14 वर्षों में यही खंडित जनादेश इन लोगों का जवाब दीजिए। सवाल का जवाब यह है कि चुनाव के बाद जीते हुए विधायक अपने नेता का चुनाव करते हैं। हमने महाराष्ट्र में बनाया, हरियाणा में बनाया और झारखंड में भी हम पूर्ण बहुमत की सरकार बना रहे हैं। इसमें कहीं किसी को संदेह नहीं। आज ये भाजपा को दोषारोपण करते हैं, भाजपा उनको दोषारोपण करती है। कल दोनों मिलके जब अपने चूजे लड़ा रहे थे तब वो ठीक थे और आज ये दोनों विपरीत दिशा में बात करते हैं। कल दोनों सत्ता का मजा ले रहे थे तब ये ठीक थे, तब इनको भाईचारा नजर आता था, सांप्रदायिकता खत्म हो गई थी इनकी। उस समय इनको सद्भावना नजर आती थी, लेकिन आज इनको सांप्रदायिक नजर आता है, सब कुछ नजर आ रहा है। जिस दिन सत्ता में एक साथ मिलकर खा रहे थे उस दिन सब कुछ इनके लिए ठीक था। सत्ता में जब साथ थे, साथ में मलाई खा रहे थे, उस वक्त दोनों अच्छे लगते थे। देखिए, आपको अगला बार भी बोले थे मनीष जी और आज भी बोल रहे हैं, जाकी रही भावना जैसी तातिन मूरत देखी तैसी। मलाई खाने वाले दूसरे को मलाई ही सोचते हैं, हम लोग पब्लिक का काम करते हैं, मलाई नहीं खाते। पब्लिक का काम क्या होता है वो तो आपको अपने दिखाई दे देगा। बोले, मैं तो बोल रहा हूं कि दुमका की धरती पर कोई ऐसा विकास का काम नहीं है जो उपलब्धि गिना सकते हैं। देखिए, यदि मानसिक संतुलन खो दे लोग और यदि दिमाग सही नहीं रहे तो ऐसा बिजली, ऐसा सड़क, ऐसा पानी, हर चीज इनको दिखाई नहीं दे रहा है। ये तो जानते हैं सिर्फ लप लप कर रहे हैं कि जल्दी से सत्ता मिले। कहां चले जाएंगे कोई ठिकाना नहीं है सत्ता के लिए, काम करने का तो है नहीं। आज हेमंत सोरेन काम किए हैं तो सब कोई भयभीत है कि पुनः हेमंत सोरेन आ रहे हैं। भाई सवाल का जवाब लेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद और सीधे चलेंगे हमारे साथ बीजेपी के जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद है उनसे इन तमाम सवालों का जवाब लेंगे। फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। बाद आपका स्वागत है। सीधे चलते हैं बीजेपी के जो हमारे साथ प्रतिनिधि मौजूद हैं उनसे जवाब ले लेते हैं। जेएमएम ने सवाल उठाया कि अगर आप उनसे 14 महीने के शासनकाल का जवाब मांग रहे हैं तो पहले आप 10 सालों का जो शासनकाल रहा आपका उसका हिसाब क्यों नहीं दे रहे हैं? इन 10 वर्षों में हमने जो किया है, हमने रोजगार के क्षेत्र में शिक्षकों की बहाली की है। आपने काम किया है? हमने काम किया है। वो दिखता क्यों नहीं है? वो दिख रहा है, वो विश्वविद्यालय में दिख रहा है, वो स्कूल में दिख रहा है, वो गांव में दिख रहा है। और इन्होंने तो जल जंगल जमीन की बात करने वाले ये लोग ये गरीबों की बालू को भी बेचाए हैं। आपका जो काम है वो कहाँ दिख रहा है ये बताइएगा। संथाल में क्या आपका विकास के काम दिख रहे हैं? ये जितनी सड़कें हैं ये मुंडा जी के समय की सड़कें हैं। ये कॉलेजों में जो शिक्षकों की बहाली है वह मुंडा जी के समय की है। या सबसे बड़ा घटोला, अगर इस राज्य में कोई घटोला, सड़कों का घटोला हुआ है तो मुंडा जी के कार्यकाल में घटोला हुआ। इन्होंने एक सवाल उठा दिया। देखिए, ये तो कहेंगे ही, है ना। ये हमसे इनके भ्रष्टाचार पर जब हमने अंकुश लगाना चाहा तो ये बाहर निकल गए और कहने लगे कि हम अलग पार्टी बनाएंगे। के साथी तो कह रहे हैं कि आपकी बी टीम है जेवीएम। ये आपका सवाल, ये ABCDEFZ तक जो टीम बनेगी वो जेएमएम की ही टीम बनेगी और ये चाहेंगे कि किसी तरह भाजपा को रोकें, लेकिन भाजपा रुकेगी नहीं। इनका सवाल अभी जो था बाबूलाल मरांडी जी से, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता भ्रष्टाचार कराना चाहते थे, उनको झोली भरनी चाहिए थी अपनी केंद्र की। बाबूलाल मरांडी जी ने वो काम नहीं किया और आज भारतीय जनता पार्टी वाले बोलते कि वो अलग होकर निकल गए। बाबूलाल मरांडी आरोप लगा दिया। ये
ये ऐसी छोटी छोटी बात जो ये उठाते हैं, छोटी बात तो नहीं है धनंजय जी, नहीं है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इन्होंने बोला, लेकिन आपके पास आधार क्या है इसका? किसका? आपने जो आरोप लगाया कि बीजेपी के बड़े नेता आप गलत काम करवाना चाह रहे थे बाबूलाल जी से, तो आधार क्या? बीजेपी के नेता ने जो आरोप लगाया कि बाबूलाल जी भ्रष्टाचार कर रहे थे, जब उनकी जानकारी हो तो उनको हटा दिया गया। मैं उस पर बोल रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता जब बाबूलाल मरांडी पर दबाव डाल रहे थे भ्रष्टाचार करने के लिए, आज आप एक चीज देखिएगा कि लालचंद महतो को इन्होंने टिकट दिया, जिसके चलते बाबूलाल मरांडी की सरकार गिरी। वो भ्रष्टाचार का सरकार, वो उनको सरकार में शामिल किए, विधायक बना रहे हैं। थोड़ा अब कहना क्या है, जब बड़े नेता बोलते हैं भ्रष्टाचार करो तब बात क्या है भैया? इन लोगों की यही छोटी और ओछी बात जनता को दिग्भ्रमित करती है। जनता दिग्भ्रमित तो होने वाली है नहीं, और भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आ रही है। और झारखंड के ये संथाल परगना के 16 सीटों में से 16 सीट हम लोग जीत रहे हैं। मुख्यमंत्री दुमका और बरहेट दोनों हार रहे हैं। सत्ता का निर्णय जनता करती है, ना कि यहाँ बैठे हुए प्रतिनिधि करते हैं। ये एक अहम सवाल है, सत्ता का जो निर्णय है वो जनप्रतिनिधि करती है, जनता करती है। जी बताएं भैया। यहाँ 10 साल हमने बीजेपी की सरकार देखी है, 5 साल सिर्फ उप मुख्यमंत्री जो हमारे हेमंत सोरेन जी है, 5 साल इनको चांस दिया जाए। मैं समझ गया, बोलिए। हेमंत सोरेन जी के 14 महीने की जो सरकार है वो देखकर ये घबरा गए बीजेपी वाले। मैं आ रहा हूँ। यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि 12 महीना से मैं चला रहा हूँ और यहाँ पर सदर अस्पताल में 300 सीटें दिए हैं। हम छात्र नेता हैं CCS के, हमने वहाँ जाके सड़ा हुआ सीट मैंने ही फेंका है, और खुद यहाँ ऐसा वहाँ टेबल है कि वहाँ अगर बैठा जाती चौकदार टिकट का सुई लेना पड़ेगा। सुनिए, हम छात्र पहला सुनिए, आपको बोलिए की परीक्षा हुई, उसमें 180 वीडियो का जो है, जो कि घोर अन्याय करके ये बना। सर, दुमका में बहुत लोग आकर के 60-70 साल से बसे हैं, जो दान पत्र के जमीन पर बसे हुए हैं। मैं पूछना चाहता हूं चारों दल के नेताओं से, इन दान पत्रियों का भविष्य क्या होगा? ये एक अहम सवाल है, एक अहम सवाल है। झारखंड को उपराजधानी का दुमका को दर्जा दिया गया, लेकिन उपराजधानी के नाम पर यहाँ क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं? मैं आऊंगा। जेएम सरकार ने उपराजधानी का दर्जा दिलवाया, मगर उसने सीधा रेफरल अस्पताल और शिक्षा के नाम में 5 साल। जब डीजल का दाम 50 पैसा बढ़ता था तो बस का किराया टिकट में 10 रुपया बढ़ जाता था। डीजल का काम जब कम हो गया है तो बस का किराया सेम वही चीज है। कहाँ गई प्रशासन? शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली का जो इस तरह का दुर्दशा है, आज प्राथमिक शिक्षा देखा जाए, एक भी शिक्षक बहाली नहीं हुई। आज से 28 महीना में 3 गो रिजल्ट निकला है। मैं आऊंगा। हेलो, मैं एक अहम सवाल पूछना चाहता हूं माननीय बीजेपी के प्रतिनिधित्व से, जेपीएम के प्रतिनिधित्व से और कांग्रेस के प्रतिनिधित्व। पूछिए, सीधे सवाल पूछिए। झारखंड राज्य के अलग हुए 14 वर्ष हो गए, सबने कहा हमने विकास किया, लेकिन अभी तक निःशक्त आयोग का गठन नहीं हो सका है। ये ऐसा क्यों? क्या विकलांग राज्य का या समाज के देश के लिए अभिशाप है? यह मैं जानना चाहता हूं। बहुत बड़ा इशू है सुभाष जी, मैं आपसे भी जवाब लूंगा इसका। मैं जेवीएम से पूछना चाहता हूं, हेमंत सोरेन साहब ने वृद्ध और विकलांगों को पेंशन बढ़ा के महलम का काम किया। मैं जेवीएम से पूछना चाहता हूं, 1932 से अब 2032 आने वाला है, 1932 का क्या होगा? फिर ये बम फूटेगा क्या? झारखंड के अलग हुए 14 वर्ष हो गए। हेमंत सरकार के पहले आज तक कोई भी सरकार जितने भी सत्ता में आई, कभी भी मेधावी छात्राओं। ठीक है, मैं आता हूँ। मैं दोनों जो आने वाले 5 साल के लिए 5 साल के चुनाव जो होने हैं, अरे सवाल है यहाँ। हेलो, हम प्रोफेसर साहब से पूछना चाहते हैं। 2 प्रोफेसर हैं यहाँ। हाँ, हम प्रोफेसर साहब, बीजेपी के प्रोफेसर साहब पूछना चाहते हैं कि आने वाले 5 साल में बोलते हमारी सरकार बन रही है, मैंने माना इनकी सरकार बन रही है, लेकिन 5 साल में क्या एम्स जैसा हॉस्पिटल संथाल परगना को देंगे? और जी, ये एक इशू है, मैं आ रहा हूँ। इसके ऊपर भी एक हमारे साथ एक महिला भी गेस्ट जुड़ी हुई है। जी बताएं।
देखिए, ये जो बीजेपी वाले हमेशा कह रहे हैं भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार की बात को उठाते हैं। हम बीजेपी वाले से ये पूछना चाह रहे हैं कि जो प्यून के लायक नहीं था उनको इन्होंने डिप्टी कलेक्टर बनाया, और जो कि बोलने नहीं जानता था उसको इन्होंने डीएसपी बनाया। आज रुकिए, आज ये कहते हैं कि हम सत्ता चलाएंगे, इसके सत्ता चलाने का मैं आऊंगा मैम आपके पास, लेकिन यहाँ पर दो इशू जो है वो रेस किए गए हैं। सुभाष जी, पहला सवाल मैं आप ही से जानना चाहूंगा, अगर दुमका में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है, दुमका में अगर बेहतर शिक्षण शैक्षणिक व्यवस्था नहीं है छात्रों के लिए, तो क्या आपकी पार्टी उसके लिए जिम्मेदार नहीं है? क्या इस जिम्मेदारी से आप भाग सकते हैं? बिल्कुल मेरी पार्टी जिम्मेदार नहीं है, और इसका इसलिए कि 14 महीना में आप क्या खोज सकते हैं मनीष जी, क्या खोज सकते हैं? सरकार में रहे हैं या नहीं रहे? कौन सी सरकार में रहे हैं? कौन सी सरकार में रहे हैं आप बता दीजिए। खाली कह देने से नहीं होगा। यहाँ तो पब्लिक बोल रहा है कि 14 महीना में हिला के रख दिया हेमंत सोरेन जी, अब क्या चाहिए? मैं जवाब ले लेता हूँ। मनीष जी, ये 14 महीना रट लगाते हैं। ये 28 महीना भी सरकार चला लिए साथ में मिलके, 6 महीना भी सरकार चला लिए, उनकी उपलब्धि गिनती नहीं कराते हैं। ये 14 महीना की रट रखते हैं। देखिए, जेबीएम के जो प्रतिनिधि भाई साहब हैं, मैं तो कहता हूं कि देश के पैमाने पर दो ऐसा मुख्यमंत्री हुआ जो काम किया है। वो पहला शिबू सोरेन जो 1 रुपया किलो गरीबों को चावल दिया, दूसरा। देखिए, ये सारी बातें हैं। भारतीय जनता पार्टी एम्स के स्तर पर संताल प्रोग्राम में अस्पताल लाएगी। इसका प्रमाण ये ले, जितनी भी जनहित की योजनाएं सब कांग्रेस की देन है। भले सभी पार्टियां इसकी नकल कर रही है, और आने वाले वक्त में कांग्रेस और काफी तेजी से। आज दुमका के इस यज्ञ मैदान से इतना ही, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि संथाल की जो जनता है वो काफी ज्यादा जागरूक हो चुकी है। वो विकास के आधार पर वोट करने की बात कर रही है, और वो कह रही है कि 20 तारीख को जब वोटिंग होगा उस दिन वो सोच समझ करके ही वोट करेंगे। फिलहाल मेरे कैमरा टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।